हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज का टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें हम मीन, मीडियन, मॉड, रेंज के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एचपीटैट नॉन मेडिकल और एचपीटैट जेबीटी के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मैथ्स की और भी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होंगी आपके आने वाले एचपीटैट नॉन मेडिकल और एचपीटैट जेबीटी के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे जो कि रहेंगे मीन, मीडियन, मॉड और रेंज वाले क्वेश्चन, जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में। तो चलिए एक जो है एग्जाम्पल रहेगा, इसके बाद हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एचपी टैट नॉन मेडिकल 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको हम बाद में हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है आप याद कर लीजिए। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हैं तो आप जो है वो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ इन क्वेश्चनों को जरूर कीजिए। आपको जो है फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ हो सके वहाँ पर मैं जो है आपको ट्रिक दूंगा और आपको उन ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। तो द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स, तो ये नीचे दिए गए हैं, ये जो फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स हैं, तो एक टीम द्वारा 10 मैचों की श्रृंखला में ये जो नीचे दिए गए हैं गोल किए गए हैं। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है। फॉर्मूले को अगर आपको याद करना हो तो कीजिए, नहीं तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीन निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, मीन क्या होता है, एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, कि मीन जो है वो एवरेज को ही मीन बोला जाता है। तो क्या है कि आप यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखें कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऊपर जितनी भी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले इन सभी नंबर को प्लस कर लीजिए। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 प्लस उसके बाद में क्या है 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन में कितनी संख्याएं हैं वो लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितने नंबर हैं या फिर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे, ये यहाँ पर लिख लीजिए एम मीन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस कर लीजिए। 3 और 2 5, 5 4 9 और 10 11 12 13 14 और 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 27 और 28। तो कितना आया प्लस 28 और नीचे 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2.8। तो ऐसे जो है आप जो है वो मीन निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा कि मीन जो है वो कैसे निकाला जाता है। चलिए एक बार जो है फिर से बता दूं कि मीन कैसे निकाला है। यहाँ पर लिख लीजिए मीन और यहाँ पर एक बटे का निशान जो है वो लगा लीजिए, और ऊपर कौन सी संख्याएं लिखनी है, ये जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको प्लस करके लिखना होता है, और नीचे जितनी संख्याएं हैं वह लिखना होता है। तो मीन क्या होगा, इज इक्वल टू ये जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं इन सभी का प्लस, ये लिख लिया। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 संख्या है तो ये नीचे लिख लिया 10 बटे के नीचे, और इनको प्लस किया तो कितना आया 28 और बटे में 10, तो हमारे पास कितना आ गया 2.8। ये आ गया मीन। चलिए आगे बात कर लेते हैं मीडियन के लिए।
मीडियन के लिए ये रहेगा फॉर्मूला, लेकिन मैं जो है एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको फॉर्मूले को इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं। मीडियन में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी यहाँ पर मैंने तो पहले ही लिख लिया है, यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई थी इनको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, से आरोही क्रम में। जैसे सबसे छोटी संख्या, जैसे यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर देखिए साइड में, ये दोनों पेज आ जाए, इस प्रकार रखते हैं। सबसे पहले 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, एक वाली संख्या कितनी बार है, एक बार है। उसके बाद 2 लिखा, ठीक है। उसके बाद 3 लिखा, फिर उसके बाद ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है। फिर उसके बाद क्या लिखा, 4 लिखा, फिर 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो फिर 5, उसके बाद क्या है 5, ठीक है। पहले हमने ऐसे लिख लिया, जो भी हमारे पास डाटा दिया गया होगा उसको कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे पहले 0 होगा, फिर 0 के बाद में 1 होगा, 1 के बाद में 2 होगा, फिर उसके बाद में 3 जो है वो 3 बार है, तो वो 3 क्या 4 बार है, तो 4 बार 3 लिखा, उसके बाद में 2 बार 4 लिखा, और 5। जैसे 0 1 2, उसके बाद 3 3 3 3, कितने 4 बार है, 4 4 और 5, ठीक है। और अब जो है अगर आप फॉर्मूले की सहायता से अगर क्वेश्चनों को करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में ये टर्म को गिन लीजिए कि कितने नंबर है यहाँ पर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 10, मतलब हमारे पास कितने नंबर है, 10 नंबर है, ठीक है। ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, मीडियन क्या होता है आपके पास, मिडल वाली टर्म। तो इसमें देखिए मिडल वाली है कोई टर्म, अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 छोड़ देते हैं तो आगे भी कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे मिडल टर्म, पहले 4 संख्याओं को छोड़ दीजिए, ये एक अलग कर ली, और अगली वाली 4 को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब बीच में कौन सी टर्म बची, ये वाली 2। तो इन 2 टर्मों का क्या करना है आपको, एवरेज, या फिर 2 टर्म जो होंगी इनका करना है प्लस, और अपॉन में कितना करना है 2। तो और 3 और 3 6, 2 2 3 6, ठीक है दोस्तों। ऐसा जो है आपको क्वेश्चन को करना है, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को। एक मिनट दोस्तों, कैमरा थोड़ा क्लियर, हाँ जी हो गया, साफ हो गया। क्या करना है, सबसे पहले इनको लिख लीजिए, संख्याओं को लिख लिया, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि मीडियन का मतलब होता है मिडल टर्म। तो मिडल टर्म यहाँ से 5 छोड़ी, यहाँ से 5 छोड़ी, मिडल टर्म यहाँ नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, 4 छोड़ी, यहाँ से भी कितनी छोड़ी, मतलब n मतलब 10। इवन वाले केस में हमें क्या करना है, यहाँ से 4 टर्में जो है वो छोड़नी है, और यहाँ से भी 4 टर्में जो है वो छोड़नी है। और ये जो बीच वाली 2 संख्याएं होती है इनका करना होता है हमें प्लस, और प्लस के बटे में 2, मतलब इनका लेना होता है एवरेज। जो 2 संख्याएं होगी इनको करना है प्लस, और बटे में लिखना है 2, और उनको प्लस करके 6/2 2 और 3, और यही हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। आशा करता हूं कि समझ जो है वो आपको आ गया होगा, नहीं आया है तब भी जो है आगे आगे जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें आपको समझ जो है वो आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस वाले केस में मोड जो है वो कैसे निकलता है। चलिए अब ऐसे लिखा है तो ऐसे बता देता हूँ, बाद में ट्रिक से भी बता दूंगा कि कैसे निकलेगा। 0 कितनी बार लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 1 बार है, तो 0 के नीचे 1 कितनी बार लिखा गया है, इसमें पूरे डाटा में 1 कितनी बार है, यहाँ पर ये पूरी जो सीरीज दी गई है इसमें 1 बार है, तो 1। 2 कितनी बार है, 1 बार है, लिख दीजिए। 3 कितनी बार है, 4 बार है। उसके बाद 4 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। कितने गिनिए, 2 और 1 3, 3 4 5 6 और 4 10 संख्याएं पूरी होगी। तो अब क्या करना है, तो मोड कौन सा होगा, थर्ड। मतलब ट्रिक के माध्यम से आपने क्या याद रखना है कि मोड क्या होता है, कि जो संख्या जो है ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। जैसे तीन तीन यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये देखिए
3 हुआ है, एक बार 3, 2, 3, 4, 4 बार रिपीट हुआ है। तो हमारे पास कितना आया, मॉड क्या होगा, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होगी वही संख्या क्या होगी, मॉड होगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं कि कैसे, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 और ये 5। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, तो कौन सी हुई है, 3। ये 4 बार रिपीट हुआ है। समझिए कि मॉड जो है वो जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है वही होती है। तो मॉड क्या आ गया हमारे पास, मॉड की वैल्यू 3 हमारे पास आंसर रहेगा। चलिए अब देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में। ये वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए इफ मॉड, अगर मॉड दिया गया, मॉड की वैल्यू दी गई होगी, मीन की वैल्यू भी दी गई होगी, देन मीडियन, और मीडियन पूछा गया होगा हमसे, तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला रहेगा इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या रहेगा, यहां देखिए 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। ठीक है, 3 मीडियन, मीडियन देखिए हमें पूछा गया है ना, तो यहां पर ऐसे ही लिख देना है 2। मीन की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, मीन इज 22 प्लस मॉड की वैल्यू कितनी दी गई है, 35 प्लस 5। आप जो है आप क्या करना है, 2 दूने 4, 2 दूने 4 प्लस 35.5। अब क्या कर दीजिए, 0.5 को अलग से कीजिए, और 5 और 4 9, और 4 और 3 7। ठीक है, ये आया है। अब क्या करना है, मीडियन क्या होगा, 79.5 अपॉन में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3, 3 दूने 6, 1 7, 19, 3 छके 18, 1 15, 3 चौके 3 पंजे 15। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टेट नॉन मेडिकल 2018 में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे जो है आप हल कर सकते थे। सबसे पहले आपको क्या करना था, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, मीन की वैल्यू दी गई है, तो मीन की जगह वैल्यू लिख दी, मॉड की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, दोनों को प्लस किया, 0.5 अलग से लिख लिया, दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 79.5। अब ये वाला 3 को यहां उतार दिया, 3 से इसको काटा तो कितना आ गया, 26.5 आंसर रहेगा हमारे पास। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को। ये पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं जो हमने किया। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने किया, और इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 26.5, और यही हमारे पास भी आया है 26.5। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब ये हमारे पास सीरीज दी गई है, काम माध्यक पूछा गया है मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो सीरीज दी गई होती है उसे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। मतलब सबसे पहले छोटी टर्म लिखनी होती है, जैसे यहाँ पर 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद कौन सी टर्म है, 9, उसके बाद वैसे करके लिखनी होती है। चलिए एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, 5 7 9 11 15 17 28 28 और 31।
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, गिनिए संख्याओं को, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहां पर n 9 होगा वहां पर बहुत ही आसान होता है मीडियन को फाइंड करना। मीडियन क्या होता है, मिडल वाली टर्म। तो n कितना है, 9 टर्म में है, तो 4 इधर से छोड़िए, 4 इधर से छोड़िए, बीच वाली टर्म कौन सी बची, 15। तो जब आपके पास ऑड संख्या, जैसे यहाँ पर n जितने नंबर्स दिए गए हैं वो कैसे होंगे, ऑड। मतलब ऑड क्या बोला कि उनकी संख्या कितनी होगी, ऑड। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो n की वैल्यू कितनी आई, 9। मतलब ये नंबर कितने हैं, 9 है, मतलब क्या है, ऑड है। तो ऑड वाले में हम क्या करेंगे, 4 इस तरफ से छोड़ेंगे, 4 इस तरफ से, जो बीच में बचा वही हमारे पास क्या आएगा, मीडियन। मीडियन क्या होगा, 15 आंसर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया, और इसमें कितना आंसर आया था, 15 क्वेश्चन आंसर आया था। तो ये भी आंसर कितना आया है, 15। एक मिनट, थोड़ा कैमरा को क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए 15 ही आंसर हमारे पास आया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल नवंबर 2020 में। और ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया ये पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल 2019 में। और ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे ये पूछा गया है HPTET नॉन मेडिकल नवंबर 2020 में। चलिए इस क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी गई है, ये वाली, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। मतलब सबसे पहले तो इनको यहाँ पर क्या दिया गया है, आरोही क्रम में लिखने पर माध्यिका 21 आती है। मतलब ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। तो लिखिए इनको 11 12 14 18 x + 2 20 22। उसके बाद में है कितना है, 11 12 14 18 x + 2 20 22 25 और 61। ये लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन हमें क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, 21। ठीक है, और आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया है आपको कि n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म। 4 यहां से छोड़ेंगे, 4 यहां से छोड़िए, ये आया मीडियन। और इस मीडियन की मतलब ये हमें क्या दिया गया है, मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 21। ये क्वेश्चन में दी गई है, ये देखिए, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। तो 21 जो है वो वैल्यू दी गई है। अब हमें पता है कि मीडियन क्या होता है, मिडल वाली टर्म। तो मिडल वाली टर्म कौन सी है, x + 2 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 21। अब x कितना होगा हमारे पास, 21 -2। तो हमारे पास कितना आंसर आया, इसको करने के बाद 19 और 20, किस तो 19 हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर x = 19। तो हमारे पास भी क्या आया, x की वैल्यू 21 की इस तरफ क्या ले गए हम, 2 को, और x की वैल्यू कितनी आई फिर
ये लीजिए अलग से लिख देते हैं 90, सही रहेगा। ठीक है, एक बार जो है जब वीडियो ये वाले सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इन क्वेश्चनों के बारे में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले, 5 वाले क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले 6 वाले को कर लेते हैं। थोड़ा सा आसान रहेगा और आपको करने में भी मजा आएगा। तो रेंज क्या होता है? रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस क्या होता है? लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू, चलो ये होता है फार्मूला। एक बार फिर से लिख देता हूं इसी फार्मूले को, ये सही से नहीं लिखा गया। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? जैसे यहाँ पर है 6, 17, 18, 13, 21, 12, 4, 8, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 21। लिखो 21 माइनस लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर? 4, तो 4 लिख दिया। चलिए आंसर क्या आएगा? 17 आंसर। समझ गए? नहीं समझाया? चलिए, ये जो डाटा दिया होता है इसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना होता है। कौन सी है यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू? वो देखिए तो कौन सी है? 21। चलिए फाइंड कर लिया। उसके बाद लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? यहाँ पर ये देखिए तो क्या है? 4। तो बड़ी वैल्यू जो होगी हाईएस्ट वैल्यू, उसमें से क्या करना है? लोएस्ट वैल्यू को, जो छोटे वाली जो वैल्यू होगी उसको क्या करना है? नेगेटिव कर देना है, मतलब घटा देना है बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को। जैसे इस डाटा में सबसे बड़ा नंबर दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू है 21 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो इसको दोनों को घटा दिया, 21 में से 4 को घटाया तो कितना आया? 17। यही हमारे पास आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था HPTET JBT नवंबर 2020 में। तो कई बार जो है मैं बोल नहीं पाता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में लिखा होता है HPTET JBT नवंबर 2020 में। तो आप जो है वो अपने आप से भी इनको चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। आप देखिए, और हमने जो है वो जितने भी क्वेश्चन आए थे उसी हिसाब से आपको करवाया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20। मैंने क्या बताया था मीन को? कि मीन क्या होता है? एवरेज ही होते हैं। एवरेज को ही मीन भी बोला जा सकता है। 10 numbers is 20 if 5 is subtracted from every number। ठीक है, what will be the new mean? तो क्या बोला गया है? 1 मिनट जो है इसमें यहाँ पर फॉर्मूला जो है एक लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, मेरे हिसाब से तो इस पे नहीं होगा, पेज थोड़ा छोटा हो गया। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मतलब टोटल सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर्स। या फिर आप जो है खुद से यहाँ लिख के और क्या क्या लिख सकते हैं? टोटल सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है? द मीन ऑफ 10 नंबर्स। तो नंबर्स कितने दिए गए हैं? 10। ठीक है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20, और मीन की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। तो टोटल सम ऑफ नंबर्स क्या आएगा? मतलब अब जो है वो मैं एक
फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कहीं, उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ ये वाला। तो इसमें हमने जो अब क्या आएगा हमारे पास, टोटल सम आएगा। सम कौन सा, ये वाला। ये देखिए अब मीन की वैल्यू हमारे पास दी गई है, टोटल नंबर का भी हमें पता है कि कितने नंबर हैं, और हमारे पास अब क्या आएगा, ये वाला क्या होता है, टोटल सम, मतलब जो नंबर्स होंगे उनका सम आएगा। तो जो हमें नहीं दिया गया है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड। अब इतना सा कर लेते हैं पहले, तो क्या आएगा हमारे पास, अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, टोटल सम ऑफ नंबर कितना आ गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 200। मतलब जो हमारे पास संख्याएं होंगी, एक मिनट कैमरे को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये देखिए, तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं होंगी उनका सम क्या आ जाएगा, 200। ठीक है। अब क्या बोला गया है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, मतलब पहला नंबर होगा कोई, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है फर्स्ट, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, 10 नंबर हो गए। अब पहले में से भी हमें क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वाले में से भी 5 को घटाना है, तीसरे वाले में से, ऐसे करते हुए 10 नंबरों में से क्या क्या घटाना है, सभी में से 5 को घटाना है। तो जब 5 को किस नंबर से घटाया, एक से भी घटाया, दूसरे से भी, तो 10 नंबरों से घटाया तो कितने वैल्यू आ गए हमारे, टोटल 50 घटाया हमने। ठीक है, तो टोटल सम जो हमारे पास क्या आया था, 200। उसमें से अब हमने क्या घटाया, क्योंकि प्रत्येक क्या बोला गया है यहाँ पर, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, तो नंबर कितने हैं हमारे पास, 10, और प्रत्येक में से 5 को घटाया गया, तो 10 पंजे 50। तो अब जो है ये जो हमारे पास सम आया है, ये जो 200 है, इसमें से कितना घटेगा, प्रत्येक नंबर का 5 और 10 नंबर होंगे तो 10 में से जब प्रत्येक में से 5 घटाया तो कितना आया, 10 नंबरों में से कितना घट गया, 50। तो हमारे पास कितना आ गया अब, 150। ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहां पर आ गया 150, जो हमारे पास यहाँ पर सम आया है, जैसे यहाँ पर जैसे, ठीक है, तो 150 हो गया। तो अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द न्यू मीन, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ नंबर। अब कितना बचा हमारे पास, टोटल 150, और नंबर तो उतने ही रहेंगे 10। ठीक है, 0 से 0 कट, तो हमारे पास कितना आया, 15 आंसर आया। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ जो है वो आ गया होगा। मिनट, हाँ, क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, चलिए फिर से आपको करवा देता हूं, यहाँ पर इस पेज पे करवा देता हूं, ये वाला देखिए। मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो मीन की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मीन दिए गए हैं, मीन ऑफ ये द, यहाँ पर मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20, तो मीन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर लिखिए 20। टोटल सम ऑफ नंबर्स ये हमें निकालना है, टोटल सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, और नीचे टोटल नंबर्स, द मीन ऑफ 10 नंबर्स। तो नंबर्स कितने दिए गए हैं हमारे पास, 10। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए नीचे ही लिख देता हूं इसको, तो टोटल सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 200। मतलब यहां पर जो संख्याएं दी गई होंगी उनका सम जो है वो कितना होगा, जैसे यहां पर संख्या है उनका सम जो है वो कितना होगा, 200। ठीक है, अब क्या बोला गया है, हमारे पास संख्याएं कितनी है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहां से भी हमने 5 कम किया, यहां से भी 5, यहां से भी 5, ऐसे करते करते हमने ये जो अंत वाली संख्या, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 और 10, यहां से भी -5 काम किया। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया सारा, 10 संख्याएं हैं और
या फिर ऐसे लिख लीजिए -5 को कम किया और 10 बार कम किया, 10 पंजे कितना हो गया हमारे पास 50। तो माइनस का मतलब माइनस किया ना, तो ये होगा -50। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सम कितना आया है 200। तो 200 से अब कर दीजिए ये माइनस कितना करना है हमें 50। तो हमारे पास अब कितना बच गया टोटल सम 150। क्यों बचा ये पता तो है आपको, यहाँ पर बताया तो है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, तो 5 को सब्ट्रैक्टेड कर दिया तो 10 नंबर, जो 10 नंबर बचे हैं हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो उनका सम कितना बना फिर न्यू वाला सम जो है वो ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, क्या बोला है व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या होता है टोटल सम ऑफ नंबर। टोटल सम कितना है 150 और नंबर कितने दिए गए हैं हमारे पास 10, तो 0 से 0 और 15 अंश। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए अब जो है वो फिर से एक बार जो है वो बता देता हूं। मीन, मीडियन, मॉड और रेंज वाले क्वेश्चन, तो इनको कैसे फाइंड करेंगे हम, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज। तो जैसे ये हमारे पास डाटा दिया गया है, इसमें मीन क्या होता है, मीन को यहाँ लिख लीजिए इज इक्वल टू जो हमारे पास डाटा दिया गया होता है, जिसमें डाटा में जितने भी नंबर दिए गए होते हैं सबको प्लस कर लीजिए। हाँ जी कर लिया, ठीक है प्लस कर लिया। और नीचे इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, नीचे जितनी संख्याएं हैं वह लिख लें 10, इनको काटें आंसर आएगा। ठीक है, निकल गया मीन। चलो आगे बात कर लेते हैं अब मीडियन की। मिनट यहाँ पर पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गए। फॉर मीडियन, मीडियन में क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये आपको डाटा दिया गया है ये वाला, इसको किस में अरेंज करना है, बस आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मीडियन में हमें डाटा को पहले किस में अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटे को, फिर उसके बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर वैसे वैसे लिखते लिखते लिख दिया। ठीक, अब क्या करना होता है, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, n इज इक्वल टू 10। इवन नंबर आया ना यहाँ पर, तो इवन वाले केस में हमें क्या करना है, जैसे मीडियन मैंने आपको बताया मिडल टर्म, तो क्या करना होता है यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 छोड़ दी, यहाँ पर 5 छोड़ दी, तो फिर मिडल टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 4 छोड़नी है, n 10 इवन वाले केस में यहाँ पर 4 छोड़नी है, यहाँ पर मतलब इससे पीछे मतलब 2 संख्याएं बीच में रहने देनी है और उससे पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उनको अलग कर लेना है। जैसे ये वाली कर ली 10 में, जैसे 4 यहाँ पर अलग कर ली और 4 पीछे से यहाँ, पहले यहाँ से अलग कर ली 1 2 3 4, 4 संख्याएं अलग कर ली, फिर यहाँ से पीछे से 1 2 3 4 ये संख्याएं हमने अलग कर ली, छोड़ दी। उसके बाद बीच में जो संख्याएं बचती हैं उनका एवरेज लेना है, या फिर आप ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए, उनको हमें प्लस करना है और बटे में कितना लिखना है, जितनी संख्या 1 2 2 संख्या है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, उनको प्लस कीजिए और बटे में लिखिए 2 और उनको प्लस करके कितना आया 6 आया, फिर 2 दूनी 4 2 3 6। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। और यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर ही 11 टर्म्स दी गई होती, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर अगर 6 दिया होता तो आपको क्या करना था, फिर 11 टर्म्स होगी ना, तो 5 इधर से छोड़नी थी, 5 इधर से छोड़नी, तब फिर 3 आना था। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। मॉड वाले केस में ट्रिक के माध्यम से आपको क्या करना है, वही संख्या मॉड होगी जो ज्यादा बार रिपीट होती है। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, बाकी सभी इससे कम ही रिपीट हुए हैं, जैसे 4 2 बार ही रिपीट हुआ है, 3 कितनी बार 1 2 3 4 4 बार हुआ है, तो मॉड यही होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में और वो हमने सॉल्व भी किए। तो क्वेश्चन नंबर जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, एचपीटेट नॉन मेडिकल 2018 में। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको, इंपीरिकल फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। यहाँ पर मीन की वैल्यू दी गई है, मॉड की वैल्यू दी गई है, तो वो पुट करनी है।
फिर उनको प्लस करना है, ये वाला आ गया। अब ये वाले 3 को यहाँ ले गए, इससे काटा हमने, उसके बाद कितना, ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। अगले वाला क्वेश्चन को देखिए, एचपीटैट का पूछा गया था नॉन मेडिकल 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन निकालना था, ठीक है। तो अब कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। एन की वैल्यू कितनी आई, 9, मतलब ऑड, ठीक है। इस वाले में बहुत ही आसान होता है मीडियन निकालना। मीडियन मतलब मिडल टर्म, तो 1 2 3 4, और यहाँ से भी मतलब नॉट में है तो 4 इधर से छोड़िए और 4 यहाँ से एंड से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लास्ट से, तो 4 यहाँ से छोड़ दी बी। तो सॉरी दोस्तों, ये नहीं, ऐसा नहीं होना था, ये नीचे, ये तो अभी सबसे पहले इनको हमने कैसे लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये लिखा, उसके पहले, उसके बाद हमने ये 4 यहाँ से छोड़ी और 4 यहाँ से छोड़ी, तो ये हमारे पास आंसर आया है। तो यही वाली बात जो मैंने, जो यहाँ से इस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। तो आपको ये वाला भी अब पता लग गया होगा कि कैसे जो है वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ही जो है इसका मिडल टर्म जो है वो फाइंड कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मीडियन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो टर्म्स दी गई होती हैं या जो नंबर्स हमें दिए गए होते हैं या फिर जो डाटा हमें दिया गया होता है, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है पहले। चलो हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। उसमें कितने, एन की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 9 है, ऑड वैल्यू आई है। तो आपको पता है जब ऑड वैल्यू में हमें मिडिल टर्म फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। 4 स्टार्टिंग से छोड़िए, 4 लास्ट से, नंबर 4 नंबर लास्ट से छोड़िए, बीच वाला आएगा, वही हमारे पास आंसर रहेगा। तो एग्जाम में जब भी मीडियन आपको, पेपरों में जब भी आपको मीडियन फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आपने हमेशा ही याद रखना है कि सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नहीं तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं बता रहा था वो गलती, वैसे ही गलती हो सकती है और एक नंबर जो है वो आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ऐसे करोगे तो सही रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए अगले वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने किया। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, ये वाले नंबर दिए गए हैं, सीरीज दी गई है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही ये अरेंज किए गए हैं। इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपीटैट नॉन मेडिकल नवंबर 2020 में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना होता है, परंतु यहाँ पर पहले असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया था तो हमने वैसे ही लिख दिया। एन की वैल्यू कितनी है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्या है तो 9 लिख दीजिए। इसमें तो बहुत ही आसान होता है मिडिल वाली टर्म, तो मिडिल वाली टर्म क्या होती है, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू, और मीडियन की वैल्यू हमें दी भी गई है कितनी, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, तो यहाँ पे लिख लीजिए मीडियन इज इक्वल टू 21। और मीडियन निकालने के लिए आपको क्या बोला गया, मीडियन, और यहाँ पर मीडियन क्या होगा, 1 2 3 4, 4 छोड़िए यहाँ से, 4 यहाँ से छोड़िए, बीच वाले टर्म मीडियन होगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 21, और x इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 19 और 19, और यही आंसर होगा, x इज इक्वल टू 19 आंसर। चलिए ये वाला भी आपको समझ जो है वो आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो जेवीटी में पूछे गए थे, जेवीटी के एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैसे होना था। मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। यहाँ पर मीन की वैल्यू दी गई है 20, नंबर्स दिए गए हैं 10, टोटल सम कितना आएगा 200। एक प्रत्येक नंबर में से क्या काम करना है, 5 को कम करना है, तो 10 में से कितने, 10 नंबरों में से कितना कम हो जाएगा, 10 पंजे 50, 50 कम हो जाएगा। अब जो 200, जो 200 हमें दिया गया है, ये जो टोटल सम होगा उसमें से क्या माइनस कर देना है, ये वाला 50, तो कम कर दिया, ये वाला आ गया, मतलब मीन। अब मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, टोटल सम, मतलब अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्यू व्हाट विल बी द न्यू मीन, हमें न्यू मीन निकालना है। तो न्यू मीन के लिए यहाँ पर न्यू जो है वो क्या होगा, क्या होता है, न्यू सम, ठीक है। तो न्यू सम, क्योंकि 5 5 जो है वो घटा दिया है सबसे, तो न्यू सम कितना आया है 150, अपॉन नंबर्स तो उतने ही रहेंगे 10, तो 0 से 0 कट होगी और 15 हमारे पास क्या आया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। ये पूछा गया था एचपीटैट जेबीटी नवंबर 2020 में, द रेंज ऑफ डाटा, डाटा ये दिया गया है,
तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस ऑफ लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू देखिए, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 21, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 4, तो कम किया तो 17 हमारे पास आंसर आया। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में एक सूचना जो है वो रहेगी, साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें 2017 से नवंबर 2020 तक सभी पार्ट्स एक साथ डिस्कस किए हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी के 180 क्वेश्चंस प्रत्येक पार्ट में डिस्कस किए हैं, जो कि हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले टेट के एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।